एक बिजनेस साइकिल जिसमें बूम, ग्रोथ और रिसेशन होता है। पाकिस्तान में ये साइकिल आपको हर फील्ड में, हर चीज़ के अंदर नज़र आएगा। चाहे वो कोई सेलिब्रिटी की शोहरत हो, चाहे कोई बिजनेस या कोई खेल। पिछले कुछ सालों पहले हॉकी, जो पाकिस्तान की पहचान हुआ करता था, जिसमें सिर्फ एक बादशाह था, पाकिस्तान। आज उस खेल का कोई भी नाम नहीं लेता इस मुल्क में। और अब कुछ ऐसे ही हालात क्रिकेट के भी होने लगे हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्रिकेट के इस हशर के ज़िम्मेदार बहुत से लोग हैं। जी हाँ, जिस बोर्ड के पिछले 5 सालों में 5 चेयरमैन, 7 चीफ सेलेक्टर, 9 कप्तान और 8 कोचेज़ रहे हों, उसका क्या ही हाल होगा। अब तो हर पाकिस्तानी का दिल क्रिकेट से भी टूट चुका है। जबकि ये तो वो खेल था, जो सब कुछ भुलाकर हर किसी को एक करने पर पाबंद था। लेकिन अब लोगों की एक्साइटमेंट इस खेल से खत्म होती जा रही है। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी की जीत के बाद पाकिस्तान टीम 5 मुख्तलिफ इवेंट्स के सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में पहुंची, लेकिन जीत एक में भी नहीं हुई। ओडीआई की नंबर 1 टीम भी बनी, लेकिन छोटी टीम से जीतकर। और ऐसा ही एक इवेंट अभी कुछ दिनों पहले खत्म हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एशिया कप 2025 की। 17 अगस्त को पाकिस्तान का एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस हुआ। इस स्क्वाड को देखते ही बहुत सारे एक्सपर्ट्स और एक्स क्रिकेटर्स ने ये बात कह दी थी कि इस टीम के साथ एशिया कप दुबई में जीतना इम्पॉसिबल है। और एक आम इंसान को भी इस स्क्वाड में बहुत से फ्लॉज नजर आए। यानी कि आप अपने बेस्ट एक्सपीरियंस बैटर बाबर आजम के साथ नहीं गए। चलें, बाबर के तो स्ट्राइक रेट इश्यूज थे, उसके अलावा कोई और एक्सपीरियंस बैटर भी नजर नहीं आया। कोई भी सेकंड विकेट कीपर नहीं था। आप सिर्फ अकेले मोहम्मद हारिस को एज विकेट कीपर लेके गए। और फिर शायद हमारे सेलेक्टर्स और कोच ने इसे लीग क्रिकेट समझ लिया। जी हाँ, इस स्क्वाड में 6 ऑलराउंडर्स की जगह थी, लेकिन एक एक्सपीरियंस बैटर की नहीं। बहरहाल, मजबूरी में सपोर्ट तो आखिर इस टीम को ही करना था। ट्राई नेशन सीरीज का आगाज हुआ। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई 3 टीमें आपस में मद्दे मुकाबिल हुई। पाकिस्तान कुछ ना कुछ करके ये ट्राई सीरीज जीत गया। लेकिन एशिया कप का ये सफ़र शुरू हुआ ओमान के अगेंस्ट गेम से, जहां पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर बदतरीन तरीके से फेल हुआ। मोहम्मद हारिस और मोहम्मद नवाज के साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी की बैटिंग से 161 का टोटल बनाया, और उसको डिफेंड करते हुए स्पिनर्स की शानदार बॉलिंग की वजह से पाकिस्तान ये मैच जीत गया। इस पहले गेम से ही स्क्वाड के अंदर मसले दिखना शुरू हो गए थे। ना टॉप ऑर्डर रन कर रहा है, ना मिडिल ऑर्डर रन कर रहा है, बल्कि शाहीन शाह अफरीदी नीचे आके आपका स्कोर बढ़ा रहा है और साइम अयूब विकेटें दे रहा है। फिर आया बिग क्लैश, पाकिस्तान बमुकाबला भारत। पाकिस्तान ने इस गेम में बैटिंग करी और उसके बाद एक बदतरीन टोटल सिर्फ 127 रन बनाया। शाहीन शाह अफरीदी और साहबजादा फरहान के अलावा कोई भी ऐसा बैटर नहीं था जिसने अच्छा खेल पेश किया। इंडिया ये मैच बासानी जीत गया, और इस मैच के साथ हमारे इंटेंट के साथ खेलने वाले खिलाड़ियों की इंटेंट बखूबी एक्सपोज हो गई। तीसरा गेम यूएई के खिलाफ, जिसमें हमारी बैटिंग मुसलसल तीसरी बार फेल हुई, और फिर वही नीचे से आके शाहीन शाह अफरीदी के 4 छक्कों की मदद से हमने एक रिस्पेक्टेबल टोटल तो ज़रूर बनाया और उसको डिफेंड भी कर लिया। और यहाँ पे भी स्पिनर्स का ही काम हुआ, और यूं इंडिया से हार के बावजूद पाकिस्तान सुपर 4 में पहुंच गया। लेकिन सुपर 4 में आगे मुश्किलें बहुत थी, जहां बांग्लादेश, श्रीलंका और फिर दोबारा इंडिया से सामना था। पाकिस्तान ने सुपर 4 में श्रीलंका के अगेंस्ट अपना मैच खेला। पहले बॉलिंग करी, श्रीलंका को जल्दी आउट भी करा, लेकिन फिर खुद भी जल्दी आउट होते चले गए। आखिर में मोहम्मद नवाज और हुसैन रजत की जिम्मेदाराना बैटिंग से पाकिस्तान ये मैच जीत गया। और फिर आया 21 सितंबर, जहां हम सबको आगा जी से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन पाकिस्तान वहां भी कुछ नहीं कर सका। इंडिया के अगेंस्ट पहले बैटिंग करते हुए 172 रन तो बनाए, लेकिन फिर ना अबरार चले, ना साइम, ना शाहीन चला, ना फहीम। सब के सब एक्सपोज हो गए, और इंडिया के अभिषेक शर्मा के छक्कों की बारिश से इंडिया अपना ये मैच भी जीत गया। सुपर 4 का आखिरी मैच पाकिस्तान ने बांग्लादेश के अगेंस्ट खेला, जहां फिर शुरू के 4 आउट तो ऐसे हुए
के पता भी नहीं लगा। लेकिन फिर चलते-चलते स्कोर 135 पे पहुँचा और बॉलर्स ने अपना काम करके पाकिस्तान को ये जीत दिलाई। अब पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में था और फाइनल में मद्दे मुकाबिल था भारत से। यहाँ पूरी कौम की उम्मीदें जाग चुकी थी। सबको लग रहा था कि ये टीम इंडिया को हरा सकती है। ये सबको सरप्राइज़ कर सकती है। क्योंकि अब बात थी मुल्क और प्लेयर्स की अपनी इज़्ज़त और वक़ार की। सब एक्साइटेड थे। मैच शुरू हुआ, पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करी और एक ऐसा स्टार्ट दिया जो शायद किसी ने भी नहीं सोचा था। जी हाँ, पाकिस्तान के 11 ओवर में 100 रन पे सिर्फ 1 आउट था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो वाक़ई किसी ने नहीं सोचा था। जी हाँ, पाकिस्तान सिर्फ 147 रन्स पे ऑल आउट हो गया। इंडिया की बैटिंग आई, पाकिस्तान ने बहुत खूब स्टार्ट किया। 3 ओवर में 12 रन और 3 विकेटें। अभिषेक शर्मा, कप्तान सूर्या कुमार यादव और शुभमन गिल आउट। फिर आहिस्ता-आहिस्ता तिलक वर्मा और संजू सैमसन की इनिंग्स ने इंडिया का स्कोर बढ़ाया। मैच पाकिस्तान के लिए मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन अभी भी उम्मीद बाकी थी। फिर कप्तान ने एक ऐसा फैसला किया जो किसी को समझ नहीं आया। तो कप्तान ने 11वां ओवर हारिस रऊफ से करवाया और उस ओवर में हारिस रऊफ ने 17 रन देकर सारा प्रेशर अपनी टीम पे ले आए। चलो, एक ओवर तो होता है, लेकिन फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। हारिस रऊफ से इतना एक्सपेंसिव होने के बाद भी पूरा स्पेल करा दिया। जी हाँ, हारिस रऊफ ने 4 ओवर भी कंप्लीट नहीं करे और 50 रन खाए, एक भी विकेट मिली। शाहीन शाह अफरीदी, अबरार अहमद और फ़हीम अशरफ की तमाम कोशिशों पे बखूबी पानी फेर दिया और पाकिस्तान एक और टूर्नामेंट के फाइनल में जाकर हार गया। लेकिन इस एशिया कप में पाकिस्तान टीम का जो भी सफ़र रहा, इट वॉज़न्ट न्यू। हम ये पहले भी देखते रहे हैं। बैटिंग का कोलैप्स करना, बॉलिंग का एक्सपेंसिव होना, कोच और कप्तान की बेवकूफ़ियाँ, ये सब पाकिस्तान का पुराना काम है। लेकिन अब जब इस क्रिकेट टीम का और इस खेल का इस मुल्क में फ्यूचर डेंजर है, इस फ्यूचर को थ्रेट है, तो ये ज़रूरी है कि हम इस फ्यूचर पे काम करें। हमसे मुराद कोई आम कौम नहीं। मैं मुखातिब हूँ इस वक्त पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी से, कोच माइक हैसन से और सलमान अली आगा से कि जनाब आप तो इंटेंट की बातें कर रहे थे। आइए आपको ज़रा आपके स्टैट्स दिखाता हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इस एशिया कप के दौरान कोई भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन ऐसा नहीं था जिसका स्ट्राइक रेट अच्छा हो। इवन शाहजादा फरहान, जिसने पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाए, उसका स्ट्राइक रेट भी 120 से कम था। और सर, आपका तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। आपका टॉप ऑर्डर बैट्समैन साइम अयूब, वो टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेटें ले रहा है और आपका प्रीमियम बॉलर शाहीन अफरीदी, वो सबसे ज़्यादा छक्के लगा रहा है। अगर ये वो इंटेंट थी जिसकी वजह से आपने पाकिस्तान के सबसे मायानाज़ बैट्समैन बाबर आजम को ड्रॉप किया था, तो मेरे ख्याल से हमें इस इंटेंट की ज़रूरत नहीं है। इस टीम में बाबर आजम की जगह बनती थी। भले वो ज़्यादा बॉलें खेलते थे, लेकिन इस तरह बैटिंग कोलैप्स नहीं करते थे। इस तरह डक्स पे आउट नहीं होते थे। वो रन्स करते थे और उन रन्स का आपको ही फ़ायदा होता। जहाँ आपने 130 करे, वहाँ 150 होते, वहाँ 160 होते, तो आपकी बॉलिंग शायद डिफेंड भी कर लेती। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फ्यूचर हमेशा से सियासत की नज़र आया है। कभी प्लेयर्स की एंटी सियासत पे होती है, तो कभी कोचेस, चीफ सेलेक्टर और चेयरमैन सियासत पे तैनात होते हैं। अगर क्रिकेट की वाकई बेहतरी होनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें ख़त्म होंगी। अगर वाकई इस मुल्क में क्रिकेट के फ्यूचर को बचाना है, तो ये पॉलिटिक्स ख़त्म करनी पड़ेंगी खेल से। और आइए आगा जी, एक और स्टैट दिखाता हूँ। जी हाँ, आप जो एक्सप्लोसिव बैटिंग, तेज तर्रार बैटिंग और इंटेंट की बातें कर रहे थे, आप ही की टीम के स्टैट्स। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इस एशिया कप के अंदर बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच में 55 डॉट बॉलें, श्रीलंका के अगेंस्ट 45, इंडिया के अगेंस्ट एक मैच में 53 और एक मैच में 66, विच इज़ मोर देन 50%, और ओमान के अगेंस्ट 35 डॉट बॉल्स के लिए। मेरा एक बहुत ही मासूमाना सवाल है,
कि क्या ये वाक़ई वो इंटेंट है जिसकी बातें एशिया कप से पहले हो रही थी? क्या ये वही मॉडर्न डे क्रिकेट है? हम तो शायद मॉडर्न डे के बजाय ओल्ड डेज़ में जा रहे हैं। हम तो और बदतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं। उन क्रिकेटर्स को निकाल कर जिनका स्ट्राइक रेट इश्यूज़ थे, हमारे स्ट्राइक रेट मज़ीद ड्रॉप हो गए। इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू मेरी मोहसिन नकवी साहब से गुज़ारिश है कि प्लीज़ इस खेल को सियासत की वजह से बर्बाद ना करें। डोमेस्टिक में इन्वेस्ट करें, अपने कोचेज़ में इन्वेस्ट करें, अपने क्रिकेटर्स को मेरिट पे सेलेक्ट करें, ना कि किसी की सिफ़ारिश और पर्ची पे। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बेहतरी सिर्फ़ चेयरमैन, कप्तान, कोच या चीफ सेलेक्टर नहीं लाएँगे। मैं अब उन लोगों से मुख़ातिब हूँ, जो टीवी चैनल्स पे बैठ के एज़ एन एक्स क्रिकेटर्स बातें करते हैं। चाहे वो शोएब अख्तर हो, चाहे वो शाहिद आफरीदी हो या कोई और खिलाड़ी। आप सब हमारे सुपरस्टार्स हैं। आप सबकी इज़्ज़त करना हम पर फ़र्ज़ है। लेकिन प्लीज़ जैसे युवराज सिंह अभिषेक शर्मा के साथ ट्रेनिंग करके उसको वर्ल्ड क्लास प्लेयर बना सकता है, तो आपको क्यों किसी सीट का इंतज़ार है? आप क्यों चाहते हैं कि आपको कोच ही बनाया जाए, आपको पीसीबी चेयरमैन ही बनाया जाए? आपको इस खेल ने बहुत कुछ दिया। रिटायर होने के बाद आपका फ़र्ज़ है कि आप इस मुल्क को और इस खेल को भी कुछ दें। कमेंट्री करना, टीवी चैनल्स पे बैठ के तज्ज़िए करना और धज्जियाँ उड़ाना, ये नहीं। बहैसियत कौम पाकिस्तानियों के पास बहुत कम चीज़ें हैं, जिनकी वजह से हम एक होते हैं और उनमें से एक क्रिकेट है और दूसरी पाकिस्तानियों की इंडिया को जंग में हराना। मैं इन तमाम ओहदेदारान से, उन लोगों से जो पीसीबी के कर्ता-धर्ता हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वज़ीर-ए-आज़म से रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्रिकेट की बेहतरी को एक मेजर इश्यू बना के सॉल्व किया जाए। अपने एक्स क्रिकेटर्स को इन्वॉल्व करें, फॉरेन कोचेज़ जो बेहतर हैं इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की क्रिकेट के लिए, उनको लेकर आएँ। उन प्लेयर्स को कैप्टन बनाएँ जो डिज़र्व करते हैं। उन प्लेयर्स को लाएँ जो सरफराज अहमद की तरह प्लेयर्स बनाना जानते हों और इमरान खान की और जावेद मियांदाद की तरह प्लेयर्स को यूटिलाइज़ करना। ऐसे कैप्टन्सी बनाएँ जिनकी खुद टीम में जगह नहीं बनती। 2026 का वर्ल्ड कप सिर्फ़ 4 महीने दूर है। अगर हम अभी से काम करना शुरू करें, तो कोई शक नहीं कि इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी और एक वर्ल्ड कप पाकिस्तान के पास ज़रूर आएगा। चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।